भगवत समन्वित स्वामीकृत आप्तमीमांसा ग्रंथ में अष्टसहस्री टीका कर्ता आचार्य विद्यानंद स्वामी प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव, इन अभावों की कर्ता व्याख्या कर रहे हैं। अभाव का सद्भाव, सद्भाव का अभाव, ये जानना अनिवार्य है। लोक में जितने ज्ञानी जीव हैं वे अपने आप को ज्ञानी तभी तक समझते हैं जब तक शादभाव दृष्टि का ज्ञान नहीं हुआ। जिस क्षण शादभाव का ज्ञान हो जाएगा अनेकांत का, उनको समझ में आएगा कि मेरी मूर्ता कितनी प्रचंड है। जैसे कि प्रातः उपादान से ही कार्य की सिद्धि होती है, तो हमने दोनों पक्षधरों को इधर से इधर कर दिया। तो जब इधर से इधर किया तो एक निमित्त की व्याख्या करने लग गया, एक उपादान की व्याख्या कर रहा है, वहीं बदल गए। तो दोनों को निर्णय करना चाहिए था कि जब मैं ही बदल सकता हूँ, इस पक्ष में आके ऐसा बोल सकता हूँ, तो जो जहाँ जन्मा होता है उसे सत्य मानता है। जन्मा होता है उसे सत्य मानता है। ये बहुत गंभीर विषय सुनिए लोग। जो जन्मा होता है उसे सत्य मानता है, यही जीवन की पहली भूल है। जहाँ तुम जन्मे हो वो सत्य कोई नियम नहीं है। जो सत्य है उसे कहीं भी जन्म के समझना चाहिए। जो सत्य है कहीं भी जन्मो आप, पर सत्य को समझना चाहिए। जहां जन्मे हो उसे सत्य मानोगे ना, तो सुअर भी अपनी सुअर पर्याय को ही श्रेष्ठ मानता है। श्वान है अपनी ही जाति के साथ बैठता है। आज हमने दो बंदर देखे, लंगूर और बंदर दोनों, और दोनों जो है अपने अपने दल के साथ थे। और 10-50 बंदर काले मुंह वाले थे, 10-50 बंदर लाल मुंह वाले थे। एक दूसरे के पास उनका बच्चा भी नहीं जा रहा था, बच्चा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने ग्रुप के बीच में है। तो उनमें से कौन सही है कौन गलत है? दोनों सही है, परंतु छोटा सा बच्चा भी, लाल मुंह वाले बंदर का बच्चा काले मुंह वाले की मां के पास नहीं जा रहा था। ये जन्म की प्रत्याशक्ति, जन्म की कट्टरता थी। जिस दिन जन्म की कट्टरता भूल जाओगे उस दिन सत्य का ज्ञान होगा। अब चलिए आप, प्रश्न है सारस्वत जी, प्रश्न ये है, अर्थ पकड़ना चाहिए, अर्थ पकड़ना चाहिए। जब वस्तु पकड़ोगे, अर्थ पकड़ोगे, अवस्थाएं दो प्रकार की हैं, स्वभाव अवस्था और कृत अवस्था। सुनाई पड़ रहा आप लोगों को? स्वभाव अवस्था, कृत अवस्था। पत्थर है पहाड़ में, स्वभाव अवस्था। चट्टान से पत्थर निकाल करके किसी ने मूर्ति का आकार दे दिया, किसी ने बटैया का ही आकार दे दिया, अपने अपने पंथों के आकार दे दिए, अपने अपने संप्रदायों के आकार दे दिए। ठीक ठीक, प्रश्न सुनना, अपने अपने संप्रदायों के आकार दिए आपने, किस में? पत्थर में। अर्थ से पूछिए, अर्थ से पूछिए, पत्थर ही है।
पत्थरीय स्वभाव अवस्था में, कृत अवस्था में कोई भगवान की मूर्ति बना, कोई देवी की मूर्ति, कोई अपने पिता की मूर्ति बना, कोई अपने दादा की मूर्ति बनवा रहा है। लेकिन ये आकार तुमने दिए हैं और उन पत्थरों को रख करके तुम आपस में लड़ोगे भी। अब अच्छे से लड़ोगे। कृत पर लड़ाई चल रही है, कृत पर लड़ाई चल रही है। जब चट्टान थी कोई नहीं लड़ रहा था। जो परंपराएं बना के रखे हैं वे लड़ते हैं, जो स्वभाव है तो कोई लड़ाई नहीं। बोलो कुछ पंडित जी। इसलिए जितने मनुष्य जगत में, जितने मनुष्य जगत में, अब पशु तो बेचारे समझ नहीं रहे, आप तो मनुष्य हो ना। जितने मनुष्य हैं विश्व में, भारत में बात नहीं, विश्व में, जो समझदार है, समझदार है, ज्ञानी है, उसे तटस्थ होकर के ये खोजना चाहिए सत्य क्या है। जिस घर में हम जन्म वो सत्य है, तो जन्म हमारा अगली जगह कोई दूसरे घर में हो सकता है। तुम वो सत्य चिल्लाओगे। अर्थ पे जाइए। ज्ञान दर्शन आत्मा का धर्म है। उसका उपयोग करने की विधि किसके पास क्या है? एक वो जीव है जो बलि दिए बिना धर्म नहीं मानता। एक वो जीव है जीव की रक्षा के बिना धर्म नहीं मानता। अब सत्य कौन है? जिसे तुम बलि देने जा रहे हो उसी से पूछ लीजिए। मना कि कोई नर बलि दे रहा है, जिसकी तुम बलि देने उस मनुष्य से पूछना, तुम जीना चाहते हो कि यहां मरना चाहते हो? वो नहीं मरना चाहता, कहेगा मैं जीना चाहता हूं, मुझे छुड़वा दो। तो जो जितने छोटे पशु पक्षी हैं, बकरे आदि जीव हैं, इन्हें तुम टुकड़े कर रहे हो मित्र, ये धर्म कैसे हो सकता है? रक्षा धर्म है, रक्षा धर्म है, करुणा धर्म है, दया धर्म है। यदि यही नहीं है, ईश्वर भी कहे, भगवान कहे, कोई भी नाम से लो, वो कहे मैं बलि चाहता हूं, तुम हत्यारे हो, तुम ईश्वर हो ही नहीं सकते, भगवान हो ही नहीं सकते हो। भगवान वो होता है जो किसी की हत्या नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता है, वही भगवान होता है। जहां चाह है वहां भगवत्ता का अभाव है। आकांक्षा कष्ट है, आकांक्षा कष्ट है। वीतरागता की आकांक्षा भी कष्ट है। विसरागता की आकांक्षा सुख कैसे हो सकती है? इसलिए समझना चाहिए धर्म को। स्तर पर देखिए, प्राइमरी का अध्यापक अपनी सीमा में पढ़ाएगा, माध्यम का अपनी सीमा में पढ़ाएगा, हाई सेकेंडरी का अपनी सीमा में पढ़ाएगा, कॉलेज वाला अपनी सीमा में पढ़ाएगा। ऐसी धर्म की पढ़ाई है। शिक्षक का स्तर कितना है? शिक्षक का स्तर कितना है? छात्रों को उतनी बना के रख पाएगा। छात्रों का दायित्व है, हम प्राइमरी के स्कूल से अब आगे निकले, माध्यमिक में जाएं, हाई स्कूल में जाएं। सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। यानी इंदौर, हमारा आगम कहता है ये मुनिराज यहां विराजमान है, ठीक है? ये भी एक विद्यालय है, आश्रम है, यहां अध्ययन होता है, ठीक?
चल के आए, अध्ययन में लग गए। कोई होता विश्राम करता, समझे ना। यहाँ कठिन विषय लिए बैठे हैं। अष्टसहस्री ग्रंथ है, विश्व का सबसे कठिन ग्रंथ है। विश्व का, जैन दर्शन करेंगे विश्व का, उसे लोग रास्ते में चलते तुरंत बैठ के अध्ययन करने के लिए। इनकी उमंग, इनकी क्षमता, इनकी ललक, ठीक है। उत्साह भरना, उत्साह होना दोनों अनिवार्य हैं। वे लोग हत्यारे हैं तो उत्साह को भंग करते हैं। वे लोग ही अहिंसक हैं जो श्रेष्ठ काम के लिए उत्साहित करते हैं। इनको उमंग पड़ रही, इनको कि मुझे ज्ञानी बनना है। जो यूं कहें अरे तुम भी चल के आए, थोड़ा रुको, विश्राम कर लो, थक जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे, वे हत्यारे लोग हैं। मनुष्य थकते ही नहीं है। मनुष्य कभी नहीं थकता, घोड़ा नहीं थकता। घोड़ा नहीं थकता, मनुष्य नहीं थकता। इनको भोजन मिलता रहे पर्याप्त। अब तुम घोड़े के लिए दौड़ा रहे हो, चाहे शमशान की ओर दौड़ाओ, चाहे मंदिर की ओर दौड़ाओ, वो तो दौड़ेगा। बोल भाई, घोड़ा दौड़ेगा। मंदिर की ओर ले जाओगे तो भगवान मिलेंगे, और शमशान में ले जाओगे तो मुर्दों की राख मिलेगी। सही है। मन तेरा घोड़ा है, दौड़ाइए। निज में दौड़ाओगे तो निज का भगवान मिलेगा, बाहर दौड़ोगे तो वासनाएं मिलेगी, वासनाएं मिलेगी। मन तेरा घोड़ा है, इसलिए मन को अश्व कहा है। मन अश्व है। क्या है? अश्व है, अश्व है। इसलिए बालक, घोड़ा कभी थकता नहीं है, मनुष्य कभी थकता नहीं है। और भाग्य आपका, आप यहाँ विराजते हैं आज। थकते होते ना तो आपको मैं अभी विषय दे देता हूँ। जो यहाँ नहीं पधारे हैं वे कौन विश्राम कर रहे होंगे? कोई बैठा होगा उनके पास, देख के आओ। जो अध्ययन के लिए नहीं पधारे महात्मा, वे अभी विश्राम में चले गए क्या? वे भी नहीं थके। थके होते तो अभी तुरंत जाइए आप, देख के आओ भाई। कितने महाराज सो रहे हैं लेटे हुए, देख के आओ जरा। बोलना नहीं कुछ भी। चलो सुनिए, अब विषय पकड़ना। विषय साधन फल। सारस्वत जी, कोई थकता नहीं है। अनुत्साहित हो तुम इसलिए थकते हो। उत्साह है ना, क्यों थकेगा? हो। इसलिए जिनमें उमंग नहीं है वे थक जाते हैं। कहीं उमंग होती है तो कोई थकान नहीं होती। समझ में आ रहा है? अरे सेनापति जोश नहीं भरेगा तो योद्धाओं की भुजाएं कैसे फड़केंगी? इसी प्रकार से ये जिन शासन के सैनिक हैं, इनको हम नहीं समझाएंगे, ये युवा मुनिराज कैसे चलेंगे और पूरे देश को सत्यार्थ का बोध कैसे कराएंगे? इसलिए आपको थकने का नहीं है, चलने का है। हाँ, इसलिए सुनिए अब ध्यान से। कोई विश्राम में है क्या? ठीक, अब मौन रहना। देखो, देख के आया बच्चा, कोई विश्राम में नहीं है, सब अपने काम में लगे होंगे। ठीक है, विषय समझिए। विषय साधन फल। अब राकेश पंडित जी, सत्य है
कि जगत को चाहिए है तुम किसी भी संप्रदाय का पालन करो। पूरी बात सुनना पहले। किसी भी संप्रदाय का पालन करो, पर जीवन में एक बार, जैसे वैद्य किसी भी जाति का हो, दवाई लेने जाते कि नहीं जाते हो, ऐसे ही किसी भी जाति का आदमी हो, कहीं भी जन्मा हो, जीवन में एक बार जैन धर्म पढ़ ले, उसको जीवन की अंतिम श्वास तक पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। एक बार अध्ययन कर ले, एक बार अध्ययन कर ले, और जिस दिन एक दिन अध्ययन कर लिया ना, संप्रदाय बदले न बदले, परिणाम बदल जाएंगे। बदल जाएंगे ना। आप भले मुनि नहीं बन पा रहे हो, जब सुनते हो ना तो परिणाम बदलते हैं। चलिए बालक, यहां पर देखो मित्र, यहां पर सबको नियम दिया गया है, मात्र सुनना है, अपनी सुनाना नहीं है। ठीक। कलेक्टर साहब देखो, शब्द का प्रभाव, हमने इतना शब्द का प्रयोग, कलेक्टर साहब तो सभी के हाथ नहीं जुड़े, एक ही आदमी ने हाथ जोड़े। अब सुनो, ए बालक, मैं समय साथ से बोल रहा हूं। पंडित जी, शब्द शब्द के सामने बोला गया है, हाथ एक का ही जुड़ा है। कलेक्टर साहब, ये शब्द कितने लोगों ने सुना? सभी ने हाथ क्यों नहीं जोड़े? बस इसी के बल पर आपके टावर बने हुए हैं। इसी के बल पर ये शब्द और नंबर, जहां नंबर लगाते हो उसी का फोन बजता है, जबकि बोलते तुम सबके सामने चिल्ला करके, पर सारे फोन नहीं बजते। शब्द का प्रयोग सुनिए, जैसे कि हम पानी भेजने के लिए, ऐसा रसोई ऊपर देखो ना, जैसे पानी भेजने के लिए आप नाली बना के ले जाते, नहर बना के, तो पानी वहीं जाता है, इधर उधर नहीं जाता। ठीक है। चलिए, विद्युत बहती है लाइन के माध्यम से, विद्युत धारा बहती है लाइन के माध्यम से, इधर उधर नहीं जा रही, सीधी तारों पर जा रही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें समझना चाहिए, आप जो है ना प्राइमरी के अध्यापक के पास पहुंचते हो, वहां तुम धर्म की बातें ऊंची करते हो, वो बेचारा स्वयं नहीं अध्ययन किए है, तुम्हें क्या उत्तर देगा? अब सुनिए यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। पानी नियतता पर बहता है, विद्युत नियतता पर बहती है, मंत्र नियतता पे चलते हैं, यंत्र नियतता पे चलते हैं, समाधि तंत्र नियतता पे चलता है। लाइन चाहिए, इधर देख, लाइन चाहिए। तुम बीभत्स में चले जाइए, लाइन चाहिए। जगत में इतनी स्त्रियां हैं, ये बड़ौद के प्रधान के बेटे की एक जगह शादी क्यों हुई? लाइन चाहिए। देश में इतने सारे साधु संत हैं, इनकी दीक्षा निसंसारी यहीं पर क्यों हुई? यही लाइन थी। नियतता को देखिए। इसी प्रकार कलेक्टर साहब बेचारे खुजली पड़ रही थी, हाथ जुड़ गए।
विषय पकड़ना, क्योंकि वो ही कलेक्टर हैं। ठीक, यहां पर हमने यहां पर नियतता जमाई और शब्द का प्रयोग किया है। आवाज सब जगह गूंज रही है, पर हम भेजना कहां चाह रहे थे? कलेक्टर साहब। देखा, इसी प्रकार से भक्त भगवान के बीच में जब लाइन लगती, श्रेणीबद्ध होती है, तो चमत्कार होना लगते हैं। नहीं हो सकती। इसलिए अपनी बात को दोहरा दिए, मैं आगे बढ़ता हूं। भक्ति धारा में चमत्कार होते हैं। आध्यात्मिक पुरुष चमत्कार नहीं कर सकता, वही चमत्कार है। बोला, भक्ति मार्गी चमत्कार दिखाते हैं, सब भक्ति मार्गियों के चमत्कार है। आध्यात्मिक पुरुष चमत्कार नहीं दिखाता, यही चमत्कार है। क्यों? भक्ति वालों को देवी देवता भी देखते ही भक्ति में लगा है, कुछ चाहता है, चलो इसको करो, ठीक। और आध्यात्मिक क्या है? इसको किसी प्रयोजन ही नहीं है, इसे मतलब ही नहीं है, तो इसके क्यों इसके चमत्कार दिखाऊं? ये तो अपने चैतन्य ज्ञायक में लीन, ध्यान में लीन है। परंतु जो आप मैं सुना रहा हूं ना, यानी क्या नाम, अनमेश भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा कौन सा विषय चल रहा है? इसलिए सुन बालक, जैसे गेहूं से कंकड़ पृथक करना जानते हो आटा पीसने के पहले, ऐसे बुद्धि के अंदर के कंकड़ बाहर फेंकना पड़ेंगे, तब जैन दर्शन समझ में आएगा। वो कंकड़ से पीस दिया तो पिस तो जाएगा, पर रोटी किस किस आएगी? खा नहीं पाओगे बेटा। ऐसे ही अपनी बुद्धि को स्वच्छ नहीं किया, जैन दर्शन पढ़ने बैठ भी गए, तो आप किसके साथ रहोगे? ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है? पहले कंकड़ हटाना पड़ेंगे। कंकड़ कुछ भी हो सकते हैं। किसी की में दाग लग गया तुम ना, वो भी कंकड़ है। जैन दर्शन क्या तुम कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा कंकड़ आ चुका है। तो छोटी अवस्था में तुम जितना पढ़ लेते थे, अब नहीं पढ़ पा रहे हो। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? बहुत बड़ा कंकड़ लग गया। सही है? प्राग्भाव प्रध्वंस भाव अन्योन अपोहत्व प्रसंगति चेत। प्राग्भाव प्रध्वंस भाव, अन्यो भाव का प्रसंग प्राप्त होता है। यहां तक तो पढ़ ही लिया था। चेतना ऐसा नहीं है, चेतना ऐसा नहीं। कार्य देखो भाई, कठिन है। कार्य द्रव्यात् पूर्वोत्तर परिणाम हो मयो, कार्य द्रव्य के, सुनना, कार्य द्रव्य से, पंचमी, कार्य द्रव्यात्, कार्य द्रव्य से पूर्वोत्तर परिणाम हो, पूर्व परिणाम, पूर्व परिणाम, उत्तर परिणाम। तो पूर्व परिणाम प्राग भाव, उत्तर परिणाम प्रध्वंसा भाव। पूर्व परिणाम प्राग भाव, उत्तर परिणाम प्रध्वंसा भाव। शुभावंतरत्वेपि, तो उत्तर परिणाम प्रध्वंसा भाव, दोनों से भिन्न भिन्न होने पर भी, स्वभाव अंतरत्वपि, दोनों में स्वभाव अंतर होने पर भी, ठीक है, तस्य
उसमें तद व्यावृत्ति विशिष्टत्वात्, उनमें परस्पर में पूर्वोत्तर में परिणाम की व्यावृत्ति से विशिष्ट है। इधर देखो, व्यावृत्ति से विशिष्ट है, मतलब व्यावृत्ति से विशिष्ट है, यानी कि अवस्थाओं में भेद है, ना कि उसके स्वभाव में, मतलब वस्तु से एक ही है। व्यावृत्ति से विशिष्ट है। अब व्यावृत्ति से विशिष्ट है, व्यावृत्ति से विशिष्ट है। सुनिए ध्यान से, ध्यान दो, मेरी तरफ देखना। परिणाम रूप देखो ना, इत्यत्र भाव में व्यावृत्ति विशेष संभव नहीं है। परिणाम रूप व्यावृत्ति विशिष्ट है ऐसा। इत्यत्र भाव में व्यावृत्ति विशेष संभव नहीं है। जैसे पुद्गल और चेतन में व्यावृत्ति विशेष है। इधर देखो मेरी तरफ, ये पुद्गल, मैं चेतन, मेरे चेतन में और इसमें व्यावृत्ति विशिष्ट है। ये बातें कौन कर रहा है? सिर नीचे करके थोड़ी बच जाएंगे क्या? तो व्यावृत्ति विशिष्ट है। कोई के सामने हाथ में अस्त्र शस्त्र हो, भले तुमसे कमजोर हो, तो उससे सावधान रहना चाहिए। जिसके सामने माइक है, भले तुमसे कमजोर हो, तुम्हें शांत रहना चाहिए। आइए, इंदौर में एक सज्जन आए मेरे पास, अच्छे त्यागी ज्ञानी थे। बोले क्षमा करना, आप मुझे वचन दे दो, आप कुछ बोलेंगे नहीं, आपको बहुत डर लगता मुझे। हमने क्यों? मैं तो शांत रहता हूँ। बोले बहुत डर लगता, शांत तो रहते हो लेकिन माए पे छोड़ते नहीं किसी को आप, इसलिए जो मैं कहूँ महाराज क्षमा करना, माए पे मत बोल देना। तो मैंने कहा ज्ञानी, इतना डर लगे ना तो हमसे कुछ कहने आना मत, हमें बहुत याद रहता है। इस व्यावृत्ति को ठीक करो, फिर कल शेष कल मिलते हैं। कौन बुरा, शेष कल मिलते हैं, ठीक है? बस मिल ही रहे, कल ही मिलेंगे। व्यावृत्ति क्यों बोल दिया? जीव पुद्गल में व्यावृत्ति विशिष्ट है, पर इतरेतर भाव में व्यावृत्ति विशिष्ट नहीं है। समझो समझो, सुबह जैसी गलती मत कर लेना जो घूमते रहे दोनों। बस आ गए तुम वहीं पर, एक बीच में ये बोल नहीं रहे थे महात्मा जी। तो जीव में पुद्गल में व्यावृत्ति विशेष है, धर्म अधर्म द्रव्य में व्यावृत्ति विशेष है, आकाश काल में व्यावृत्ति विशेष है। ऐसा पुद्गल के शब्द बंद सोल बंद पर्याय है, इनमें व्यावृत्ति विशेष नहीं है। इनमें व्यावृत्ति है पर व्यावृत्ति विशिष्ट नहीं है। अरे वही इतरोत्तर भाव का नाम ही तो अन्योन्य भाव है। अब देखो, बोले बीबस दृष्टांत जल्दी समझ में आता है। अब नाक नहीं सिकोड़ना। तो निर्विकल्प सागर जी टट्टी, ठीक? निर्विकल्प सागर जी बोलो, मल, पुरीस, ठीक? पुरीस, लड्डू, लड्डू, इनमें व्यावृत्ति है। लड्डू मनुष्य के खाने योग्य है, मल सुअर के खाने योग्य है, लेकिन वही मल खेत में चला गया, फिर खाद बन गया, और फिर वो खाद गेहूं के रूप में बदल गया, फिर थाली में सज के आ गया। व्यावृत्ति थी, व्यावृत्ति विशिष्ट नहीं थी। वो पुनः चलिए राकेश भैया, आपके पीछे एक भैया बैठे हैं, ठीक है? इन भैया से पूछो कभी पानी पिया? पानी पिया, फिर कहाँ गया? लघु शंका में निकला, नाली में गया, नाली से नाले में गया, नदी में गया, मित्र पुनः तुम्हारे घर में नल की टोटी में आकर के फिर तुम्हारे गिलास में आ गया। क्या नहीं पिया? वस्तु का विनाश नहीं होता, व्यावृत्ति होती है, पर विशिष्ट व्यावृत्ति नहीं है पुद्गल की पर्यायों में। ये समझना चाहिए, शेष आगे विचार करेंगे।
आनंद आया?